नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करता है, विशेष रूप से पुलिस फोर्स के लिए या आर्म्ड फोर्स के लिए, और ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस फाइल हो जाता है और कोर्ट द्वारा उसे संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है या बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी किया जाता है, यानी यूँ कहें कि उसे ऑनरेबली एक्विटल नहीं किया जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसे उस गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस फोर्स में या आर्म्ड फोर्स में अपॉइंटमेंट मिल सकता है? तो चलिए देखते हैं इस संबंध में लीगल पोजीशन क्या है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है या कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हुई है, उसमें एफआर प्रपोज हो जाती है, या कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा होता है, या कोर्ट द्वारा उन्हें एक्विटल कर दिया जाता है, चाहे वो ऑनरेबली हो या बेनिफिट ऑफ डाउट देकर हो, ऐसी किसी भी स्थिति में जब उनके द्वारा फॉर्म भरा जाता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसमें ये जानकारी मांगी जाती है कि क्या कभी आपके खिलाफ किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस एस्पिरेंट को, कैंडिडेट को इस सूचना को उस फॉर्म में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल बताना चाहिए। इसे हाइड नहीं करना चाहिए, इसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर क्रिमिनल केस की इंफॉर्मेशन को छिपा लिया तो इसी आधार पर उसे जॉब देने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए ये माना जाता है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होने चाहिए। अब अगर कैंडिडेट ने क्रिमिनल केस की इंफॉर्मेशन छुपा ली तो सिर्फ इसी आधार पर उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है या उसे नौकरी में लिया ही नहीं जाता है, और इस संबंध में लीगल पोजीशन बिल्कुल सेटल हो चुकी है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि क्रिमिनल केस की इंफॉर्मेशन को कभी भी ना छुपाएं। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जो कैंडिडेट पुलिस फोर्स में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या आर्म्ड फोर्स में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल हो जाता है और कोर्ट द्वारा उसे ऑनरेबली एक्विटल नहीं किया जाता है, उसे संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है या बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे वो जॉब मिलेगी? इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2021 को एक जजमेंट पास किया और उसमें ये सेटल कर दिया है कि अगर ऑनरेबल एक्विटल नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में पुलिस फोर्स या आर्म फोर्स में अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता, उसे जॉब नहीं दी जा सकती है। ऑनरेबली एक्विटेड वर्ड जो हमारे सामने बार बार आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसे देखें तो हम एक्विटल को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें ऑनरेबली एक्विटेड आता है, जिसे हम बाइज्जत बरी भी कहते हैं या फुली एक्विटेड भी कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं संदेह का लाभ देकर बरी करना, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी करना। ये जो ऑनरेबली एक्विटेड वर्ड है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए बिल्कुल अनजान वर्ड है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनरेबली एक्विटेड वर्ड को सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ऑनरेबली एक्विटेड वर्ड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफाइन किया है, इंटरप्रिटेट किया है। कोर्ट में जब क्रिमिनल केस चलता है और उस केस के फैक्ट्स और मटेरियल एविडेंस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट जब इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि एक्यूज को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, या कोर्ट को ये लगता है कि जो मटेरियल एविडेंस अवेलेबल है उनके आधार पर एक्यूज की गिल्टी प्रूव नहीं होती है और एक्यूज द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो जस्ट है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि उसका एक्विटल ऑनरेबली एक्विटल है। ऑनरेबली एक्विटेड वर्ड के बारे में 1934 में रॉबर्ट स्टुअर्ट के केस में लॉर्ड विलियम्स ने यही ऑब्जर्व किया था, और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1964 में आरपी के केस में भी यही ऑब्जर्व किया था। ऑनरेबली एक्विटल के अलावा जो दूसरी तरह का एक्विटल होता है उसे हम देख लेते हैं। किसी भी अपराध को साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन ट्रायल के दौरान अपनी तरफ से कोई मटेरियल विटनेस या क्रूशल विटनेस पेश करने में असफल रह जाता है, या प्रोसिक्यूशन की तरफ से ट्रायल के दौरान कुछ फ्लॉज रह जाते हैं जो प्रत्येक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं, या सपोज ट्रायल के दौरान कोई विटनेस होस्टाइल हो जाता है और इस आधार पर एक्यूज को बरी कर दिया जाता है, तो इसे ऑनरेबली एक्विटेड नहीं कहा जाता है। ऑनरेबली एक्विटल के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैथ्यू मेडा का केस 6 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया था। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक कैंडिडेट का सीआईएसएफ में कांस्टेबल की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उस कैंडिडेट के खिलाफ किडनैपिंग का एक केस पेंडिंग था। उस किडनैपिंग के केस में उसे इस आधार पर बरी किया गया था
कि जिस लड़के का उसने किडनैप किया था उस लड़के ने स्टेटमेंट में ये कहा था कि उस कैंडिडेट ने उसका किडनैप नहीं किया है, और ऐसी स्थिति में उस कैंडिडेट को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह तय किया कि उस एक्यूज का एक्विटल इस आधार पे हुआ क्योंकि विटनेस होस्टाइल हो गया था, इसलिए ऐसे एक्विटल को ऑनरेबली एक्विटल माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उसे कांस्टेबल की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है। पुलिस फोर्स में जॉब के लिए क्रिमिनल केस की पोजीशन को लेके हर स्टेट में रूल्स में कुछ वेरिएशंस हैं। कुछ स्टेट्स में ये प्रोविजन है कि ऑफेंस अगर ट्रिवियल नेचर का है, यानी उसमें मॉरल ट्रिप्टीट्यूड नहीं है या सीरियस का नेचर का नहीं है, और एक्विटल हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। एक्विटल के इस इश्यू को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।